सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर 1 में हम जानेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है एंड कुछ बेसिक्स टर्म्स जो कि आपको थ्रू आउट द इकोनॉमिक्स की जर्नी आपके क्लास 11th एंड क्लास 12th वो वर्ड्स आप बार बार सुनते रहेंगे। तो अभी से ही हम उनका एक बेसिक्स क्रक्स यानी कि एक बेसिक डेफिनेशन जान लेंगे, जो कि आपको आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बाय द डेट आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो, यानी कि जिस डेट को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंट्स एंड चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ कंप्लीट हो चुका है। उसके नोट्स भी हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड हो चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, नोट्स को ओपन करिए, अपनी नोटबुक में लिखिए एंड ऑल्सो टीचर्स से खुश हो जाइए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 1, जो कि होने वाला है हमारा इकोनॉमी। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं और वीडियो, उससे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए एंड ऑल्सो लास्ट तक देखना नहीं भूलना है। इकोनॉमी होता क्या है? It is a system spread over a particular area that reveals the nature and level of economic activities in that area. इकोनॉमी हमारा वो एक एरिया होता है जिसके थ्रू आउट द एरिया, मतलब पूरे एरिया में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? जैसे हमारे बिजनेस हो गए, हमारा ट्रेड हो गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हमारा प्रोडक्शन हो गया, हमारा बाइंग एंड सेलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जब एक पर्टिकुलर एरिया में हम बात करते हैं, हमारा उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जब एक एरिया में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम इकोनॉमी कह सकते हैं। इट शोज हाउ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया अर्न देयर लिविंग, यानी कि वो दिखाता है कि उस एरिया में लोग कैसे कमा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी जान लिया, अब हम बात करते हैं हमारा मेन जो है इकोनॉमिक्स होता क्या है। इट इज़ अ साइंस, इकोनॉमिक्स साइंस है, दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर विच एम्स एट एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। अब स्केर्स रिसोर्सेज क्या होता है? स्केर्स रिसोर्सेज मतलब ये, स्केर्स मतलब कमी, किसी चीज़ की कमी होती है। तो हम जैसे बेंगलोर में आजकल स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, यानी कि वहाँ पे पानी की कमी हो रही है। स्केर्स रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, हम वो सब भी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पास। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि बात करता है एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, और इसमें हम बात करते हैं हमारा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। इन सच अ वे दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। यानी कि हम ऐसी जगह पे, हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो उसको ऐसी जगह लगाना, उन रिसोर्सेज को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना जिसके थ्रू हम हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, यानी कि हम लोग आम जनता हो गए जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें एंड जो हमारी सोसाइटी है उसका सोशल वेलफेयर होता रहे, यानी कि हम एक सस्टेनेबल लाइफ की ओर बढ़ें। इट इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, यानी कि इसका मतलब यह है कि हम कम चीज़ों में एक स्केर्स, यानी कि स्कैरसिटी मतलब कि कमी हमारे पास है, उसमें एक राइट चॉइस बनाना, यानी कि हम फालतू के चीज़ों पर ना ध्यान देकर जो हमें ज़रूरत है जिसकी, उस पर फोकस करना। अब इकोनॉमिक्स है एक टेक्निकल डेफिनेशन जो कि आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल ऑन मार्क्स मिलने वाले हैं। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको आप नोटबुक आपकी या फिर जो बुक है नोटबुक, दोनों में सबसे फ्रंट पेज में लिख दीजिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हमारे फादर साहब हैं इकोनॉमिक्स के। उन्होंने वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक एडम स्मिथ ने लिखा था एंड उसमें इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन दी थी जो कि थी इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ अ कंट्री, यानी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी इंक्वायरी करने को कहते हैं जो कि हमारा डिटरमाइन करता है क्या, वेल्थ ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की वेल्थ, यानी कि कंट्री कितनी रिच है, कितना मतलब पुअर है, उसमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करता है हमारा इकोनॉमिक्स। तो ये डेफिनेशन आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, एग्जाम में आप लिखेंगे अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये, तो आपको मिलने वाला है मार्क्स। अब स्केर्सिटी के बारे में बात करते हैं। अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स अब लास्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हम देखेंगे। अब छोटे छोटे टॉपिक्स हो तो उसको ध्यान से सुनना है, बिकॉज मैं थोड़ा स्पीड में करने वाला हूँ। अगर आपको तब भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को 0.75x पे देख सकते हैं।
स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। सो स्केर्सिटी का मतलब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि जो डिमांड है हमारे पास उसके रिलेशन में, वो डिमांड में जो डिमांड है हमारे पास, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं लैम्बोर्गिनी ओरुस कार जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट सप्लाई क्या है? वो कम है। वो जो गुड है, वो जो चीज़ें हैं गुड्स की, ये तो गुड्स हो गया। रिसोर्सेज क्या है? हमारे पास जो वाटर हो गया, हमारे पास जो फ्यूल हो गया। आजकल आप देखेंगे ईवी पे हमारा टैक्स भी कम लगता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट हमें सब्सिडरी भी प्रोवाइड करती है हमको। तो ईवी क्या कर रही है? गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही ईवी की ओर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईवी यूज़ करें। जस्ट अ मिनट। सो स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? स्केर्सिटी मतलब शॉर्टेज ऑफ गुड्स, यानी गुड्स की कमी है, साथ ही साथ हमारे रिसोर्सेज की कमी है, तो इन रिलेशन टू द डिमांड, तो वो हमारा स्केर्सिटी कहलाता है। अब हम बात करते हैं गुड्स क्या होते हैं। गुड्स यानी कि ऑल फिजिकल एंड टेंजिबल थिंग्स विच आर यूज टू सेटिस्फाई पीपल्स वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी एंड हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। यानी कि वो सारी फिजिकल एंड टेंजिबल चीज़ें, टेंजिबल यानी कि जैसे मान लीजिए ये मेरा माइक है, तो ये माइक टेंजिबल है, इसे मैं छू सकता हूँ। ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, इसे मैं छू सकता हूँ। टेंजिबल वो चीज़ें होती है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल वो होती है जिसे हम ना देख सकें ना छू सकें। सो गुड्स हमारी वो फिजिकल चीज़ें होती है, वो टेंजिबल चीज़ें होती है जो जिससे लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं एंड साथ ही साथ प्रोवाइड यूटिलिटी हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। वो यूटिलिटी प्रोवाइड करता है एंड उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। लाइक जैसे माइक है, इसका एक कोई प्राइस मैंने पे किया तब जाके मुझे डिलीवर हुआ है। एग्जांपल पे आप बुक ले सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ माइक भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे गुड्स की बात होगी, हम सर्विसेज के बारे में जानेंगे। अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज इंटेंजिबल। जैसे गुड्स हमारी क्या है? टेंजिबल चीज़ है। सर्विसेज क्या है? इंटेंजिबल है। ये एक इंटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इज नॉट सॉर्टेड एंड डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप। यानी कि ये सॉर्टेड नहीं, स्टोर्ड है। इज़ नॉट स्टोर्ड यानी कि सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते हो एंड साथ ही साथ इसके ओनरशिप में कोई डिटेल नहीं आता। जैसे गुड्स का क्या है? ये माइक मैंने खरीद लिया तो अब ये ओनरशिप इसकी मेरे पास है, इसका पोजीशन मेरे पास है। बट सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है, उसमें ओनरशिप नहीं चेंज हो सकती है, ना ही तो उसको स्टोर किया जा सकता है। सर्विसेज आर वन ऑफ द टू की कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये दो की कंपोनेंट में का एक है, दूसरा हमारा गुड्स होता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, जैसे डॉक्टर आपको सर्विसेज देता है, आप उनके पास गए, प्रिस्क्रिप्शन लिया, दवाई ली, तो आपको सर्विस, डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट वगैरह, टैक्सेशन वगैरह हम करते हैं, तो आप वो सब उनकी सर्विसेज हुई। अब हम बात करते हैं वांट्स जो ह्यूमन वांट्स है, तो वो वांट्स के बारे में जानते हैं। वांट्स आर द मेयर डिज़ायर, यानी कि वो डिज़ायर्स होती है, वो इच्छाएँ होती है, वो चाह होती हैं टू बाय द ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस एंड कैपेसिटी। वांट्स हमारी वो चाहत तो होती है, वो इच्छाएं होती हैं जिससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ क्या प्राइस है, जैसे क्या कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई फेवरेट कार होगी, बट ऑब्वियसली बात है अभी आप उसको नहीं परचेस कर सकते बिकॉज उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगा। सो वो हमारी वांट्स तो हैं, हम उनसे चाहते तो हैं। जैसे मैं भी चाहता हूँ एक रोल्स रॉयस की कार हो मेरे पास, बट हमारी प्राइस एंड कैपेसिटी के अंदर नहीं है, तो वो क्या हो गई? हमारी वांट्स हो गई। उसी तरह से अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे। सर्विस और एसेट्स विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट मीट ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। यानी कि वो चीज़ें, वो सर्विसेज, वो गुड्स, वो हमारे एसेट्स जो कि जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमारी ह्यूमन की जो नीड्स हैं एंड वांट्स हैं उसको पूरी करता है, उसको सेटिस्फाई करता है। अब हम बात करते हैं फर्म्स क्या होता है। फर्म्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स। यानी कि फर्म हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हम रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज से प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर सर्विसेज को, विच आर ऑफर्ड इन द मार्केट विद द एम ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। यानी कि फर्म में हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं विद एम ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट के एम से हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। हम बात करते हैं प्रोडक्शन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट। यानी कि हम ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इनपुट्स को आउटपुट्स में
ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदल देते हैं। फॉर दैट इज़ इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशन, यानी कि हम कंज्यूम करने के लिए कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन सीधी सी बात है, ब्रेड का प्रोडक्शन हो गया, फ़ोन का प्रोडक्शन हो गया, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन, यानी कोई भी चीज़ बनाना, जैसे आपका बिस्किट हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सारी चीज़ प्रोड्यूस होती है, इनका प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसको होता है। अब हम बात करते हैं कंजम्पशन क्या होता है। कंजम्पशन आप सुन रहे हैं बार बार डेफिनेशन में, होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है? जैसे कि अभी गर्मी है, सो आप बाहर निकलते हो, गन्ने का जूस पीते हो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, गन्ने का जूस होता है, उसको 10 रुपये या 20 रुपये गिलास होता है, तो वो क्या हुआ, एक हमारा गुड हुआ, ठीक है, आपने उसको कंज्यूम किया, उससे क्या हुई, आपकी उतनी समय आप चाहते थे, आपकी वांट्स थी, नीड थी, गर्मी में गला सूख रहा था कि हाँ गन्ने का जूस पी लेता हूँ तो थोड़ा राहत मिलेगी, ठंडा ठंडा लगे, तो वो अब वहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो ह्यूमन हो आप, उसकी आपकी जो नीड्स एंड वांट्स थी वो सेटिस्फाई हो गई। तो आपने जब उसको पिया तो आपने उसको कंज्यूम किया, तो इसी जो प्रोसेस है पूरा, अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया, गुड्स को कंज्यूम किया, उससे क्या हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंजम्पशन। जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसे हम कंजम्पशन कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपकी क्लास 11th में इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स दोनों पैरेलल लेके चलेंगे, एक चैप्टर इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ऐसे करते करते चलेंगे। एंड जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो आपका मैक्रो हो जाएगा, यानी कि अभी आप माइक्रो पढ़ें MICRO, क्लास 12 में आपका मैक्रो हो जाएगा MACRO। एंड उसके साथ साथ एक अदर थ्योरी टाइप का सब्जेक्ट होता है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। So microeconomics is that branch of economics which deals with the behavior of individual economic units of the economy such as individual and household। Microeconomics हमारी वो branch of economics होती है जिसमें हम इंडिविजुअल के बिहेवियर यानी जैसे मैं हो गया, आप हो गए, आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक हाउस होल्ड हो, मैं हो गया, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मेरा जो बिहेवियर रहेगा टूवर्ड्स द इकोनॉमिक में मैं ऐसे कैसे बिहेव करता हूँ, तो उसके स्टडी को, उसको जो डील करता है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब हम इंडिविजुअल एक अकेले व्यक्ति की बात करेंगे तो उसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी और एज अ होल। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वहीं पे बात होती है जब हम एज एग्रीगेट एज होल, यानी कि जब हम पूरे एक अपने पूरे इंडिया की बात करें, जैसे पूरे नेशन की बात करें, एक पूरे एरिया की बात करें, या फिर एक एग्रीगेट एज होल, यानी कि एक पूरी चीज़, पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो हमारा मैक्रो हो जाता है। माइक्रो जैसे नाम छोटी चीज़, एक इंडिविजुअल के बारे में हो गया। मैक्रो पूरी जब मार्केट के बारे में बात करते हैं, पूरे नेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो मैक्रो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा नेशनल एम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल पॉपुलेशन हो गया, एग्रीगेट कंजम्पशन हो गया, नेशनल इनकम हो गई, हमारी GDP हो गई, तो ये सब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक्स टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें हम स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड जो हमारी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी में, जिसको हम किस लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसको हम जानेंगे। बट मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। मिलता हूँ मैं आपसे लेक्चर नंबर 2 में नेक्स्ट डे। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जो नोट्स मैं पढ़ाए हूँ ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाने वाले हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।